Hello viewers, AIIT New Science Based Fully Automatic Company on Passive की प्राउड फाउंडर मिसेस चंदा आनंद आप सभी यूट्यूब व्यूअर्स एंड फाउंडर्स का अपने चैनल अनलिमिटेड रेसिडुअल इनकम पर जूम के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दुनिया में पुराने सभी प्रकार के ट्रेडिशनल बिजनेस से ऑन पैसिव का बिजनेस सबसे बेस्ट क्यों है? ऑन पैसिव रियल फाउंडर्स के साथ सवाल ही जवाब है के सेशन में आज हम लोग इसी पर बातचीत करेंगे। और आज की मेरी गेस्ट है बलविंदर कौर, जो कि झारखंड से बिलोंग करती हैं। तो आइए हम लोग उन्हीं से उनका परिचय जानते हैं। बलविंदर मैम, आपका स्वागत है, आप आइए प्लीज। थैंक यू चंदा जी। सबसे पहले तो आपका ये जो प्रयास है सवाल ही जवाब है, ये इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और अभी जितने लोग भी देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। तो मेरा कहना ये है कि ऑन पैसिव जो है हमारी जिंदगी को बदलने के लिए आया है और मैं खुद को प्राउड फाउंडर समझती हूँ। मेरा नाम बलविंदर हुआ, बलविंदर कौर, और मैं जमशेदपुर से हूँ। मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा है। और उसमें से मेरी बेटा भी प्राउड फाउंडर है। और अभी मैं अपने बेटे के लिए भी कुछ सोच रही हूँ कि उसके लिए भी आईडी दे रही हूँ, क्योंकि वक्त कम है, इसके लिए आईडी देना चाहूंगी। तो आप अपना 1 मिनट मैडम, आप अपने बेटे का भी आईडी लगाई हैं ऑन पैसिव में? हाँ, लेना चाहूंगी, देखती हूँ। जी। तो मैडम आप ऑन पैसिव बिजनेस के पहले आप कौन सा बिजनेस इनकम कमाने के लिए करती थी मैम, और प्रेजेंट टाइम में आप क्या बिजनेस कर रही हैं, बताएंगे? मैंने अभी भी बताया कि मेरे हस्बैंड नहीं है, तो परिवार की जिम्मेवारी चूंकि मेरे ऊपर थी, 3 बच्चे थे, तो उनके भरण पोषण के लिए कुछ तो करना था। तो मार्केट में ये जो काम है ऑफिस टाइमिंग वाला, सुबह 10 से 7 या इस तरह का जो है वो मैं नहीं कर पाती थी, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे। तो उसको देखते हुए मुझे 2007 में ना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला था। तो इसका कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा कि इसमें आप अपने घर में भी वक्त दे पाती हैं और आप मालकिन रहती हैं, इसमें अपने बिजनेस की खुद मालकिन रहती हैं। आपका मन किया तो आप मार्केट में जाएंगी, अपना काम करेंगी, जितना आप काम करोगे उतना इसमें पैसा मिलता। ये कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा। तो फिर उस समय और कुछ था नहीं मेरे पास में, तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चूज किया और उसी में ही रही थी आज तक। और अभी 2020 में 21 में मैंने ऑन पैसिव को ज्वाइन किया है। ओके। तो मैडम, ऑन पैसिव बिजनेस को करने के पहले आपने जो बिजनेस किया उसका उद्देश्य क्या था मैम, आप बताना चाहें थोड़ा इसके विषय में? सीधी सी बात है, परिवार को पालना। ठीक है, यही उस समय मेरी सोच थी कि मैं किसी तरह अपने बच्चों को पाल लूं। अब मेरे 3 बच्चों की जिम्मेवारी अपने ऊपर थी, तो मैं बच्चों को घर पे रख के जब मुझे वक्त मिलता था मैं मार्केटिंग के लिए निकलती थी। जो भी नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिलसिला रहता है उसको पूरा करती थी। उससे भी जो आय होती थी उसमें शायद खैर सपने बहुत बड़े-बड़े हम लोगों को दिखाए गए थे, ठीक है ना, कि आपका ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। और तो उसको देखते हुए उधर ही सारा रुझान रहा। बहुत मेहनत की, बहुत दूर-दूर तक मतलब पैदल भी जाते रहे हैं, गाड़ी में भी जाते रहे हैं, तो बहुत धक्के भी खाए हैं उस बिज़नेस को करते हुए, तो बहुत सारा एक्सपीरियंस भी मिला था। तो वही नेटवर्क मार्केटिंग को मेरे सीधा से ही ये है कि बच्चों को पालना था, अपनी भी ज़िंदगी को उस समय तो गुज़ारना ही कहेंगे, ज़िंदगी को गुज़ारना था हम लोगों को। नहीं, बहुत कठिन होता मैंने है अकेली लेडीज को इतना मतलब परिवार को संभालना और घर को भी संभालना और बिजनेस को भी संभालना, काफी मेहनत का काम होता है। वाकई में बहुत हिम्मत वाली है। नहीं था, बिजनेस भी अगर स्टार्ट करती तो उसके लिए तो बहुत बड़ी रकम की जरूरत थी। अपना तो कोई बिजनेस कर नहीं सकती थी, कोई बैकग्राउंड ऐसा था नहीं कि जहाँ से बहुत पैसे आ जाएंगे। लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी, तो उस समय नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा मिला और इसी में काम करना शुरू किया मैंने। परिवार चल रहा था,
लेकिन वो जो था ना, सपने जो दिखाए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे थे। बिल्कुल सही बात है मैम। तो मैम पुराना बिजनेस आपने कौन सा अचीवमेंट पाने के लिए किया था मैम? कुछ यही अचीवमेंट कि पाने मेरा के लिए? अपने परिवार, हाँ, अगर अपने आसपास देखूं तो वो कंपनी में काम करते थे या बिजनेस में काम करते थे। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, उनके घर में किसी चीज की कमी ना हो, कुछ बैंक बैलेंस हो। यही एक मिडिल क्लास फैमिली, यही की यही सोच रहती थी उस समय, ठीक बिल्कुल है ना, सही बात, कि भाई बिल्कुल मैं बिल्कुल। इतना कमा लूं कि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। जी जी जी। यही तो सोचकर मैं कर रही थी, यही अचीवमेंट चाहती थी। मिला नहीं मिला वो अलग बात है, ये अचीवमेंट मैं चाहती थी। तो आपने जिस अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए वह पुराना बिजनेस किया था मैम, तो क्या उस बिजनेस के थ्रू आपको वो अचीवमेंट मिल पाया मैम? मात्र 20%। 20% आपके हिसाब से? बिल्कुल। बिल्कुल, जितनी मेहनत लगी थी उस हिसाब से 20%, क्योंकि समझ लीजिए हमारे अंदर भी कुछ ऐसी चीज थी जिसकी कमी की वजह से हम लोग वो चीज हासिल नहीं कर पा रहे थे, और मार्केट में ठगने के लिए लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात आपको है। बेवकूफ बनाने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे, हाथ पकड़ के आगे लेके जाने वाले बहुत कम। कम पाँव मिलेंगे। खींचने वाले, हर पग में पाँव खींचने वाला एक मिलता है। जी जी। तो आपके विचार से मैम कि पुराने बिजनेस को करते हुए आपको जो आपके मन मुताबिक वह अचीवमेंट नहीं मिल पाया, तो इसका मेन रीजन क्या हो सकता है? कुछ आप अपना एक दो पॉइंट बताएंगे प्लीज? मार्केट की जो पॉलिसी थी, कंपनीज की अपनी जो पॉलिसी वगैरह थी, वो उसमें था ही ना, बहुत सारी कंपनियां तो प्रोडक्ट बेस्ड उतरी थी, तो उनके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते थे, वो काम नहीं करते थे। बहुत सारी मनी मार्केट थी, वो सिर्फ पैसा इकट्ठा करके भागने का उनका माने विचार रहता था। वो पैसे मार्केट से इकट्ठा करते थे और भाग जाते थे, और बदनाम हम लोग बाद में हो जाते थे। तो इस तरह की कंपनियों में भी हमने अपना एक्सपीरियंस पाया है, वहाँ भी हम लोग गए हैं। तो हमारे में भी होगी बहुत सारी कमी, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ कंपनियां कोई का ही दोष होगा, ठीक है बिल्कुल ना। सही बात है, तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सारे सारे दोस्त कंपनी को नहीं दे सकते हैं। जैसे चूंकि मैं लेडीज थी, 3 बच्चे थे, हमें आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता, तो वो मैं नहीं कर पाती। अपनी जी जी। फील्ड वर्क को बहुत संभाल के रखना एक बहुत बड़ी बात है। अपना अगर फील्ड बना है, उसको संभाल के रखना इतना इजी नहीं होता है। बिल्कुल सही और बात। कुछ-कुछ कमी हम लोगों को समझ में आ रहा था कि इसकी वजह से हम पिछड़ते जा रहे हैं मार्केटिंग में भी, वो मुकाम नहीं हासिल कर पा रहे हैं। रोज़ आपको निकलना, माने आपको कम से कम 10 घंटे आपको देने पड़ेंगे। जो अगर आप मार्केटिंग का जो सपना दिखाया जाता है, उसको अगर जी आपको जी। फुलफिल करना है तो मार्केट में आपको 10 घंटे लगाने ही पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही 10 बात घंटे है। से कम का समय अगर आप कहते हैं 2 घंटा लगाइए, हम्म। वो लोग सिर्फ कहते हैं कि आप 2 घंटा लगाइए, लेकिन हमने देखा है 10 घंटे के बगैर आप वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। और उसमें भी बहुत तो कम लोग, 100 में जैसे कि 98% लोग ही वहां पर मतलब स्ट्रगल करते हैं, या मात्र 2% 1% लोग ही सफल होते हैं। ये बात तो है बिल्कुल, मैम। बिल्कुल। तो मैडम पुराने बिजनेस या कामों को करते हुए, या फिर पुराने बिजनेस या कामों को छोड़कर ना, इस न्यू बिजनेस ऑन पैसिव को करने की आपको क्या जरूरत पड़ गई मैम? मार्केटिंग लाइन से मैं थोड़ी-सी ना हताश हो गई थी। नो डाउट मार्केटिंग लाइन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ जानी। बहुत सारा अच्छा भी एक्सपीरियंस है, मैं दोष पूरा नहीं दूँगी, मैंने सीखा भी बहुत कुछ। बिल्कुल लेकिन एक सही वक़्त बात है। आया ना जब मैं मतलब थोड़ी हताश हो ही चुकी थी कि अब मार्केट में और नहीं जाना। मार्केट में घूमते-घूमते मैंने बहुत सारी बीमारियों को भी आमंत्रण दे दिया था, ठीक है? और मैं अब खुद बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी, ठीक है ना? मैंने 120 किलोमीटर तक अपनी मैं स्कूटी चलाकर भी गई हूँ, ठीक है ना? तो मैंने 4-4 घंटे भी मैंने कंटिन्यू स्कूटी चलाई है, इतने दूर-दूर तक वाह। भी जाते रहे। लेकिन वाह। उसके बाद मतलब और हिम्मत नहीं हुई कि अब इतना दूर का सफ़र मैं तय कर पाऊँ, थक जाया वाह। करती थी। काफी स्ट्रगल किए हैं मैम, लेकिन है ना? हाँ। तो मैंने कहा ना स्ट्रगल किया, लेकिन ठगने के लिए जो लोग आए ना बेवकूफ बना के चले गए हमें,
ठीक है ना। तो बाद में ठगे से महसूस किया, अरे ये क्या हुआ, हमारे साथ के ही थे लेकिन हमको ही ठग के चले गए। तो उसके बाद थोड़ा सा आदमी निराश हो ही जाता है, मैं भी थोड़ी सी हताश हुई थी। फिर मैं घर पे बैठ गई, बच्चों ने भी कहा कि अब थोड़ा आराम करो, मेरी बेटियों की शादी थी, 2 बेटियों की शादी मैंने 2020 में की है। तो उस समय उनकी शादी के वक्त में क्या था कि कुछ महीने मैं कुछ नहीं कर रही थी, तो घर पर ही थी। तो मुझे उस समय लगा कि कुछ देखा जाएगा, कुछ करूंगी। लेकिन ये जो बैठने वाला समय आया था, वो समझ लीजिए ऊपर वाले ने मुझे एक आशीर्वाद के तौर पर आराम करने के लिए उस समय दे दिया था कि आप घर पर बैठो, एक और बहुत आराम ही करो। अच्छी अपॉर्चुनिटी भेज रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी अपलाइन मिसेस चंदा आनंद जी है, और उन्होंने मुझे इसके थैंक यू, बारे थैंक यू। में, और मैंने इसको ज्वाइन किया और आज एक प्राउड फाउंडर के हैसियत से मैं बहुत खुश हूँ। ओके, तो क्या इस न्यू बिजनेस ऑन पैसिव को करते हुए आप वह अचीवमेंट हासिल कर पाएंगे जो कि पुराने बिजनेस को करते हुए हासिल नहीं कर पाए थे मैम? बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। तो जब इसके बारे में मुझे पता चला था तो पहले तो मैंने इग्नोर किया था, क्योंकि मैंने कुछ करना ही नहीं था अब मार्केट से रिलेटेड। तो मैंने सीधा से इनकार कर दिया कि मुझे नहीं करना है। लेकिन चूंकि आपने एक बार कहा कि नहीं, एक बार आप मीटिंग अटेंड कर लो, तो उस समय उतना मीटिंग अटेंड करने का चलन नहीं था। मीटिंग अटेंड नहीं, उतने लोग मीटिंग अटेंड नहीं करते थे, वो दूसरे लेवल की बात थी। फिर भी मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, अगर मीटिंग अटेंड करने से कुछ समझ में आता है तो समझ लेते हैं। मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे, यूट्यूब के उसमें से डॉक्टर इद्रिस मोदी, जाफरी जी, इनके मैंने उस समय वीडियो देखे थे। दिनेश कोटियान, शुक्ला जी, इनका वीडियो देखने कि ये कहीं ना कहीं तो मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस इंसान है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो हाँ, और ये अच्छे खासे एजुकेटेड है, इनकी समझ, ये मैंने अपने फील्ड में ये एक्सपर्ट है। और ऐसा भी नहीं कि इनको बहुत जरूरत है ऑन पैसिव की, ये नहीं भी आएंगे तो इनका चल जाएगा। और मुझे तो पैसे की जरूरत है, तो फिर क्यों ना इस पर, और मैं भी इस पर और सर्च करूं। तो मैंने इसको देखना शुरू किया, और 10 मार्च को मैंने अपनी आईडी लगाई थी और 16 मार्च को मैंने ग्रीन कर ली। बिल्कुल। तो अगर मैडम न्यू बिजनेस ऑन पैसिव, है ना, को करते हुए आप वह अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं जो कि पुराना बिजनेस करते हुए हासिल नहीं कर पाए, तो इसका क्या रीजन होगा मैम? आपके विचार अपना आप बताइए कुछ देखिए, ये पॉइंट्स। तो पहली बात, ये एमएलएम है ही नहीं जिसमें मैं ठगी गई, ठीक है। और ये प्योर आईटी कंपनी है, ठीक है। जब स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा था, उस समय एआई क्या है कोई नहीं जानता था, ठीक है। एआई क्या है, इस चीज को कोई नहीं जानता था। तो मैंने सोचा कि एआई बेस्ड कोई कंपनी क्या है ये, तो इस तरह से देखती हूँ है क्या चीज एआई, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक, उसमें बोलना भी नहीं आता था, उसमें हमें ये चीज, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच कहूँ तो मुझे बोलना भी नहीं आता था। और आप ये समझने क्या, में भी काफी टाइम लिए, समझने में भी आप काफी टाइम लिए, लेकिन जब आपको समझ में आया, हिट किया, तो आप दिन रात मतलब आप वीडियो ही देखते रह गए और अब कितना कॉल करके समझते थे आप। अपने भी और पैसे के ही आते हैं, ठीक है। मेरा तो समझ लीजिए दिन भर का भजन कीर्तन, रात के सपने सब और पैसे के लिए मुझे इसके सिवा और कुछ नहीं सोचता, क्योंकि सपने तो थे बड़े बड़े, वो हालात ऐसे थे कि वो अचीवमेंट नहीं कर पा रही थी। उन सपनों को हासिल करने के लिए जो पैसे की जरूरत थी, वो सोच वहां तक नहीं थी कि मैं मार्केटिंग से इतना पैसा कर लूंगी, ठीक है ना। लेकिन अब वो लगता है, ये प्योर आईटी कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड काम कर रही है। तो ये, और आने वाले जो वक्त की डिमांड है वो एआई है, ठीक है ना। बिल्कुल आने बिल्कुल। वाला समय जो युग है, ये एआई में ट्रांसफर होने जा रहा है। हर चीज, छोटी सी छोटी चीजें इसी बेस पे काम करेंगी। तो अगर इस वक्त भी हम लोग यहाँ पर नहीं आए तो हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। आज की बिल्कुल डेट में सही भी बात। हम लोग, मैं ग्रेजुएट हूँ, चूंकि मैं कंप्यूटर नहीं जानती हूँ, तो आज की डेट में मैं अनपढ़ हूँ, ठीक है।
कंप्यूटर अगर मुझे अच्छी तरह से नहीं आता है तो चाहे मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, लेकिन अपने आप को अभी हम लोग मतलब वही अनपढ़ की कैटेगरी में ही खड़ा पाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। कितने पीछे हो गए हम लोग कंप्यूटर नहीं सीखे हैं तो वही अगर अभी एआई आया है, ये हमारी खुशनसीबी है कि हम लोग बहुत जल्दी इसको मतलब पकड़ लिए। बिल्कुल समझ ये ऊपर वाले की कृपा है कि हमें समझ में आ गया और हम लोग इसके अंदर आ गए, ठीक है ना। बिल्कुल सही यहाँ बात आने है। के बाद हमने लोगों को बताना भी शुरू किया, कुछ लोगों को, और जिन पर ऊपर वाले की कृपा रही वो आ गए हमारे साथ, और जिन्होंने खून के आंसू रोने हैं 22 जून के बाद वो हमें छोड़ के चले गए। बिल्कुल सही बात है। नहीं, आप बहुत काफ़ी अच्छा काम भी कर रही हैं, काफ़ी स्ट्रगल करती हैं और बहुत मेहनत से आप घर भी सँभालती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, जॉब भी करती हैं और ऑन पैसिव में सही में आप मतलब बहुत ज़्यादा फ़ोकस करती हैं, टीम बहुत अच्छा बनाती हैं, टीम के लिए भी बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके लिए थैंक यू वेरी मच मैम। अ थैंक यू। अ, आप ऑन पैसिव के कौन-सा टूल्स को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं? और किस टूल्स को आप यूज करना चाहेंगे इन फ्यूचर और क्यों? ऑन पैसिव के बारे में बुरा कहने के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, ठीक बिल्कुल है। नहीं है। यहाँ A to Z सब कुछ परफेक्ट है। जहाँ एस सर आ गए वहां कुछ अब नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। पूरी दुनिया जो इसको जान रहा है वो इसको अगर वो समझना चाह रहा है, समझने के बाद इसकी वाहवाही किए बगैर नहीं रह रहा है, ठीक है ना। तो इसका सब कुछ सही है, लेकिन इसका जो ओवलेस है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ना मेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं था, लेकिन मन बहुत करता था कि मैं पैसे बांटूं, ठीक है ना। बहुत लोगों को देखकर मुझे लगता था मैं इसके लिए कुछ कर पाऊं, मैं इसके मेरा अपना पैसा भी, अगर आप सच पूछिए तो आज अपने मन की बात बताऊंगी कि अगर मेरा बहुत सारा पैसा मार्केट में फंसा या डूबा है तो इसकी वजह यही है कि मैं बिना भरोसा किए सामने वाले को पैसा दे देती थी। वो बिल्कुल एक बिल्कुल मेरी सही बात। हैबिट बने कि उसको अच्छी आदत या गंदी आदत जो भी जैसा कहिए, मुझे समझ आता था कि सामने वाला अगर आया है मदद मांगने के लिए तो मुझे ना तो नहीं कहना, करनी ठीक है चाहिए, ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब हाँ, अब वो प्लेस आ गया है तो लगता है कि वो जो मैं चाहती थी वो मैं पूरा कर पाऊंगी इसके सपोर्ट से। ओ अकेडमी है, क्योंकि मेरी भी पढ़ाई मैंने भी ग्रेजुएट करने के बाद छोड़ दिया, ग्रेजुएशन करने के बाद अभी रिजल्ट भी नहीं निकला था, मेरी शादी हो गई थी। तो मैंने कहा था कि मुझे आगे पढ़ना है, क्योंकि हस्बैंड ने कहा कि नहीं, अब मैं कमाता हूँ ना, पढ़ने बाहर जाने की क्या जरूरत है। तो चूंकि शादीशुदा औरत अपने पति की बात मानेगी, तो फिर मैंने वहां ड्रॉप कर दिया। उसके बाद बच्चों की परवरिश, वो तो ऊपर वाले की क्या ऐसी थी कि उनके फादर चले गए और फिर मुझे ही उनको पालना पड़ा। तो उस समय मैं मार्केटिंग लाइन में उतरी, ठीक है ना, और किसी ऑफिस में जा नहीं पाई, अपना बिजनेस चालू नहीं कर पाई। तो इसी तरह की है मतलब ओ अकेडमी आ रही है, समझ लीजिए वो भी मेरे लिए आ गई है। मैं उस पर भी कुछ करूंगी, मेरे बच्चों के बिल्कुल लिए सही होगा। बात है। हमारे ऑन पैसिव का जितना भी टूल्स है सारे के सारे यूजफुल हैं सभी के लिए, बिल्कुल सही सारे के बात है सारे। मैम। तो मैम अरे हम लोग करेंगे और उससे हमारी अर्निंग होगी तो यूजफुल तो बिल्कुल होंगे ही होंगे हमारे लिए। बिल्कुल 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 मैम बिल्कुल। और लास्ट क्वेश्चन है मैम एक कि ऑन पैसिव के बारे में आप मेरे व्यूवर्स को मेरे चैनल के माध्यम से ऑन पैसिव के बारे में और प्लस फाउंडरशिप जो अभी खत्म होने जा रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले अभी जो सुन रहे हैं या यूट्यूब के माध्यम से जो भी इसे देखेंगे, मैं तो उनको हाथ जोड़कर ये उनके आगे ये विनती करना चाहूंगी कि जिन्होंने आईडी लगाई हुई है वो तो इसको एक्टिवेट कर ही ले, ठीक है। और जो नया आने चाहते हैं, मन में विचार आता है, वो देर ना करे। 22 जून के बाद, इंडिया के टाइम से तो 23 जून दोपहर तक है, लेकिन वो उतनी मतलब रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है। आ जाए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां से आप मतलब दुनिया की हर खुशी को हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल आप दूसरों को भी खुशियां दे सकते हैं, जो कि आदमी सोच नहीं सकता। अपने लिए ही इंसान इतना आजकल बिजी रहता है, दूसरों के लिए नहीं सोच सकता। यहाँ आने के बाद हमारे सोचने का ढंग चेंज हो गया है। हम लोग बिल्कुल अब दूसरों के लिए सोचते हैं, अपने लिए लगता है बहुत कुछ है। अब हमारी सोच बदल गई है। हम लोग कुछ अच्छा करने के ख्याल देखने लग गए हैं, सपने देखने लग गए हैं, लिस्ट बनाने लग गए हैं। आप यकीन कीजिएगा, मेरी आईडी लगी हुई है और मुझे
मुझे फोन आते हैं डेली कि आप लोगों को, हम लोग तो सक्षम नहीं है आईडी लगाने के लिए, बहुत गरीब है, आपकी आईडी लगी हुई है, हम लोग बस उस दिन के लिए इंतजार कर रहे हैं जिस दिन एक्टिवेट हो जाएगी, यहाँ से पैसा आना, कंपनी लॉन्च हो जाएगी, यहाँ से पैसा आना शुरू होगा और आप हमारी मदद करेंगी। तो बिल्कुल इस सही बात तरह का भी है। तो अभी पैसे आए नहीं है कि एसजी के उस सपने को कहाँ तक हम लोगों ने पूरा करना है, किस लेवल में जाके पूरा करना है। ये तो अगर आप सोचने बैठते हैं ना तो दिमाग घूम जाता है कि एक इंसान ऐसा भी सोच सकता है। तो एसजी को तो सबसे पहले सैल्यूट बनता है। मैं तो उनको कहूंगी ऊपर वाले ने कोई अवतार ही भेजा है हम इस जी दुनिया में जी हम लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा शेयरिंग रहा मैम, और आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहली बात कि आप इतना टूल्स के बारे में जानकारी रखते हैं, इतने मन से काम करते हैं ऑन पैसिव के लिए, और ये बहुत बड़ी बात है। और आप समय निकाल के बहुत मुश्किल से मेरे चैनल पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर कमिंग हियर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू। कृष्णा सर, आप 2 मिनट कुछ कहना चाहेंगे सर? वेलकम है सर आपका। जी, हम हो गया आप लोगों का सेशन बहुत अच्छा था, हम तो मतलब सुनने के लिए जुड़ गए थे। जी और बाकी हमको मतलब अच्छा लगता है सुनना। बाकी आप लोग का सेशन जो शुरू किए हैं बहुत ही अच्छा था, और मतलब आपका क्वेश्चन करना और बलविंदर मैम जी का जवाब देना बहुत ही तार्किक था और बहुत ही अच्छा था। मतलब थैंक यू सर। और ये सब एकदम एआई टेक्नोलॉजी के बारे में बोले कि मतलब अभी हम थोड़ा जानने लगे हैं। पहले तो सही बात है, एआई टेक्नोलॉजी के बारे में कोई आदमी नाम सुनता था, होता क्या है ये चीज नहीं, उसका पावर बिल्कुल एहसास नहीं कर पाते। बहुत बिल्कुल अच्छा सर, सेशन था। जी अभी तो मतलब पुराने बिजनेस में जो सपने उनके नहीं पूरे हुए थे, या किसी के भी, हमारे सबके, वो यार पैसे के थ्रू कैसे पूरे होंगे, ये सब आपने बहुत अच्छा मतलब बलविंदर मैम जी ने बताया। और आपका क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था कि थैंक यू इस सर। पुराने बिजनेस को लेकर और नए नए बिजनेस ऑन पैसिव को लेकर मतलब सारा चीज एकदम मतलब करेक्ट कर दिया गया कि ऑन पैसिव ही सारे बिजनेस का सोल्यूशन है। जी तो ये सब सेशन बहुत अच्छा था, इतने बोलना चाहेंगे। बाकी आपका लोगों का सेशन था, हमको सुनना अच्छा लगता है इसलिए हम मतलब उसमें नहीं सर, आ थैंक जाते यू, हैं, ऐसे ही बाकी कोई आया बात नहीं। कीजिए सर। हमें भी अच्छा लगता है कि मतलब हमारे स्पॉन्सर, हमारे मेंटर अगर हमारे स्क्रीन पर हैं साथ में, तो बहुत इससे मोटिवेशन मिलता है सर। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जी जी, धन्यवाद। मिसेस करुणा खान का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैडम पहली बार हमारे चैनल पर आई हैं, लेकिन किसी कारणवश है जो आज वो कुछ बोल नहीं पाएंगी, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। तो ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। फिर हम लोग मिलते हैं ऐसे ही किसी खास गेस्ट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। थैंक यू। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू।